Hello dear students of class 11th, welcome again yet another class of mathematics। तो यहाँ पर इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे रिलेशन के बारे में, ठीक है। तो रिलेशन का डिफिनीशन हमने लिखा, तो अब हम इससे रिलेटेड चंद और बातें और उसके बाद हम कुछ एक्सरसाइज करेंगे, ठीक है। हम यहाँ से एक शीट उठाएंगे। तो ठीक, तो हमारा क्वेश्चन, हमारा जो टॉपिक है वो है रिलेशन। रिलेशन का डिफिनीशन क्या था? एनी सबसेट of the Cartesian product. Any subset of the Cartesian product. कार्टेशियन प्रोडक्ट पर हमने पूरा एक एक्सरसाइज किया। तो उस कार्टेशियन प्रोडक्ट के जितने भी सबसेट बनेंगे उनको हम क्या कहते हैं? रिलेशन कहते हैं, ठीक है। अब कार्टेशियन प्रोडक्ट के अगर सबसेट लिखेंगे तो वो भी तो ऑर्डर्ड पेयर के होंगे। तो जो ऑर्डर्ड पेयर किसी रिलेशन में अगर आर जो है एक रिलेशन है, तो इसके एलिमेंट्स भी एक्स वाई की शक्ल में होगा और ये रिलेशन किसी दो सेट पर है, ए से बी पर है। तो इसके जो ऑब्जेक्ट्स होंगे, एक्स जो है वो ए का एलिमेंट होगा और वाई जो है वो बी का एलिमेंट होगा, ठीक है। तो ये रहा एक रिलेशन, सबसेट है ए क्रॉस बी का या ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी का। अब इसमें जो एक्स जो है, यहाँ पर एक्स की जगह पर जितने भी नंबर होंगे ऑर्डर्ड पेयर में, तो एक डिफिनीशन लिखेंगे यहाँ पर, द सेट ऑफ all elements, the set of all the first elements, the set of all the first elements of the ordered pair, of the ordered pair is called domain। तो किसी भी रिलेशन में जो ऑर्डर्ड पेयर्स होते हैं, इसके जो पहले एलिमेंट का अगर आप एक सेट बनाएंगे, उस सेट को हम डोमेन कहते हैं। द सेट ऑफ ऑल सेकंड एलिमेंट्स, फर्स्ट एलिमेंट के सेट को तो हमने नाम रखा डोमेन। सेकंड एलिमेंट्स का जो सेट होगा ऑर्डर्ड पेयर का, उसको कहते हैं रेंज। दैट इज कॉल्ड इट रेंज। तो ये बातें आप याद रखेंगे, व्हाट डू यू मीन बाय डोमेन एंड रेंज, ठीक है। थर्ड पॉइंट जो है यहाँ पर याद रखने वाली बात जो है कि जो हमने रिलेशन डिफाइन किया था ए से बी पर, तो ये जो होल सेट बी जो है, द होल सेट बी, द होल सेट बी is called codomain, is called codomain। ये तीन बातें आप याद रखेंगे रिलेशन के बारे में। यही आपके एक्सरसाइज में यही सब बातें आपसे पूछा गया होगा। कोई रिलेशन दिया हुआ होगा आपको और आपसे पूछा गया होगा डोमेन देखिए इसका क्या आता है, रेंज देखिए इसका क्या आता है, कोडोमेन देखिए इसका क्या आता है। बहुत ही बेसिक सा है और इम्पोर्टेंट है, लेकिन इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये तीन बातें। आगे जाकर जब आप हायर मैथमेटिक्स करेंगे, 12th में जाएंगे या उसके बाद आगे मैथमेटिक्स पढ़ेंगे, तो वहां पर आपको डोमेन, रेंज वगैरह जो है किसी फंक्शन का निकालने के लिए कहा जाएगा। तो वहां पर आपको समझना चाहिए कि डोमेन रेंज क्या होता है। तो ये एक सिंपल सा डिफिनीशन डोमेन रेंज का आप याद रखेंगे। किसी भी रिलेशन में जो पहले ऑर्डर्ड पेयर का जो पहला एलिमेंट होता है, उनका अगर आप सारे एलिमेंट को एक सेट की शक्ल में लिखेंगे, वो आपका डोमेन बनाएगा। सेकंड एलिमेंट का सेट जो है आपका रेंज बनाएगा। और किसी दो सेट के ऊपर, रिलेशन हमेशा दो सेट के ऊपर होता है, वो सेट सेम भी हो सकते हैं। ए से ए पर भी रिलेशन डिफाइन हो सकता है या ए से बिल्कुल अनदर सेट पर भी डिफाइन हो सकता है।
ठीक है। तो जो दूसरा सेट यहां पर आता है, तो उस केस में जो दूसरा सेट जो होता है उसी को हम कहते हैं कि वो क्या है, कोडोमेन। ठीक है, ये चंद बातें थी रिलेशन से मुतल्लुक। आप इसी से रिलेटेड एक एक्सरसाइज, इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है आपके बुक का, एक्सरसाइज 2.2 है ये, एक्सरसाइज 2.2। इसका पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, अगर आपको एक सेट ए है और इसके जो एलिमेंट्स है वो कुछ इस टाइप के हैं, 1 2 3 4 सो ऑन 13 14 तक है इसमें, और कहा है कि आपसे डिफाइन ए रिलेशन आर फ्रॉम ए टू ए। कोई नया सेट नहीं बल्कि इसी सेट के ऊपर आप एक रिलेशन डिफाइन कीजिए, उसका नाम रखिए आर। ठीक, अब वो डिफाइन कैसे करना है आपको, आर जो है वो ऑर्डर्ड पेयर तो बनेंगे सच दैट 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। जो कोई भी इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा वो सारे आपके आर में मौजूद होगा, बिलोंग्स टू ए। ठीक है, ये रहा आपका रिलेशन। तो जब हमने कहा था डिफिनीशन, तो हमने रिलेशन कहा था कार्टेशियन प्रोडक्ट के सबसेट्स को। तो जो कार्टेशियन प्रोडक्ट वो बनेगा ए क्रॉस ए यहां पर। तो जब हम वो लिखने के लिए बैठेंगे तो वो इसमें तो 14 एलिमेंट्स मौजूद हैं, 14 हुए 196 ऑब्जेक्ट्स आएंगे इसमें, 196 ऑर्डर्ड पेयर्स आएंगे। वो सब हम थोड़ी लिखेंगे, लेकिन हमें जहन में तो होना चाहिए कि बनेंगे क्या एक्चुअल में। तो कुछ इस टाइप के एलिमेंट्स बनेंगे, 1 1 1 2 1 3 1 4 1 14 2 1 2 2 2 3 2 4 एंड सो ऑन टू 2 14 3 1 3 2 3 3 3 4 एंड सो ऑन टू 3 14 एंड लास्टली सो ऑन टू 14 1 14 2 14 3 14 4 14 14 पर ये खत्म होगा। आप गिनिएगा, टोटल 196 ऑर्डर्ड पेयर बनेंगे। अब उस 96 में से कुछ हमें चुनने हैं, तो वो तो सबसेट होंगे। तो वो किस तरह चुनना है, इस कंडीशन के तहत चुनना है जो हमारा रिलेशन डिफाइंड है यहां पर। उस 96 ऑर्डर्ड पेयर में से आप वो ऑर्डर्ड पेयर चुनो जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा होगा। ठीक है, तो पहले कंडीशन क्या है, पहले एलिमेंट को 3 से मल्टीप्लाई करना है और दूसरा एलिमेंट माइनस करना है, तो आंसर 0 आना चाहिए। तो आर में जो पहला एलिमेंट सेटिस्फाई होता है वो 1 और 3 सेटिस्फाई करता है। उस 96 में से एक ऑब्जेक्ट 1 3 भी था, ये जो है 1 3 जो है इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है, तो ये आर में आएगा, इस रिलेशन में आएगा। 3 1 जा 3 माइनस 3 इज इक्वल टू 0। दूसरा एलिमेंट 2 6 जो है इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, 3 9 जो है इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, 4 12 इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, और 5 15 कर रहा है। लेकिन 5 15 तो हमारे कार्टेशियन प्रोडक्ट में मौजूद ही नहीं है, तो वो कहां से आएगा, नहीं आएगा, सिर्फ इतना आएगा। ये रहा आपका रिलेशन, ये डिफाइन करने के लिए कहा था, ये आर है आपका। ठीक है, आपसे अब आपसे पूछा है कि इसका डोमेन क्या आएगा। डोमेन, तो डोमेन किसको कहा था, पहले एलिमेंट्स के सेट को कहा था। तो पहला एलिमेंट क्या क्या है, 1 है, 2 है, 3 है और 4 है, ये रहा। कहते हैं इसका रेंज क्या आएगा, रेंज कहा था हमने सेट ऑफ सेकंड एलिमेंट, सेकंड एलिमेंट है 3 6 9 और 12। साथ में पूछा है इसका कोडोमेन क्या आएगा। तो कोडोमेन कहा था कि जो दूसरे नंबर पर जो सेट बैठा है उसको कोडोमेन कहते हैं। तो कोडोमेन तो ए ही आएगा, क्योंकि ये कार्टेशियन प्रोडक्ट डिफाइन था ए क्रॉस ए पर, ये रिलेशन ए पर डिफाइंड था। ए पर डिफाइंड का मतलब है ए क्रॉस ए से निकाला गया है। तो दूसरा सेट जो है वो आपका कोडोमेन कहलाता है। ठीक है, राइट डाउन इट इज डोमेन, कोडोमेन, इन रेंज वो तीनों हमने लिखा। ठीक है, उसके बाद हम एक और ब्लैंक शीट उठाएंगे यहां से, तो वहां पर हम थोड़ा कुछ और क्वेश्चंस करेंगे। ठीक, दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछा है डिफाइन ए रिलेशन आर ऑन द सेट एम। जो दूसरा क्वेश्चन जो है आपका,
जिस सेट पर डिफाइंड इट है वो n है। n मीन्स यहाँ पर नेचुरल नंबर, यानी आपको एक्चुअल में n क्रॉस n बनाना है। अब n तो इन्फानाइट होता है, n क्रॉस n भी इन्फानाइट आएगा। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स अगर आप जानना चाहते हैं तो नंबर ऑफ n क्रॉस n वो तो इन्फानाइट आएंगे, ठीक है। अब उस इन्फानाइट में से कहते हैं आप कुछ एलिमेंट चुन चुन कर लिखिए इस कंडीशन के तहत। वो क्या है? x, y such that y is equal to x plus 5, y is equal to x plus 5, ये कंडीशन है आपका, ठीक है। और साथ में और कुछ भी दिया है, x इज ए नेचुरल नंबर लेस देन 4, x का वैल्यू जो है वो 4 से छोटे लेने हैं, ठीक है। और x जो है वो नेचुरल नंबर है, ठीक। ये रहा आपका x, y, x, y। डिपिक्ट दिस रिलेशनशिप इन रोस्टर फॉर्म, राइट डाउन डोमेन एवरेज। आपको इसको रोस्टर फॉर्म में लिखना है, तो आर जो है वो रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे हम। तो n क्रॉस n में से वो ऑर्डर्ड पेयर चुनो जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। x का वैल्यू कहां से कहां तक? 4 से छोटे नेचुरल नंबर उठाने हैं। तो 4 से छोटा नेचुरल नंबर एक तो 1 होता है, दूसरा नेचुरल नंबर 2 होता है, तीसरा नेचुरल नंबर जो है वो 3 होता है। अब स्ट्रिक्टली लेस है तो हम 4 नहीं उठा सकते हैं, लेस और इक्वल टू में हम 4 उठाते हैं, लेकिन यहाँ स्ट्रिक्टली लेस है, ठीक है। तो ये बस इतने ही ऑब्जेक्ट्स आ सकते हैं। अब सेकंड एलिमेंट लिखेंगे। x 1 उठाया तो 1 प्लस 5 इज इक्वल टू 6, y का वैल्यू 6 आ गया। तो 1 6 2 7 3 8। तो ये हमने लिखा इसका रोस्टर फॉर्म। 3 ऑब्जेक्ट्स आए इसमें। इसका डोमेन लिखने के लिए कहा है, तो इसका जो डोमेन आएगा सेट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट वो आएगा 1 2 और 3। इसका रेंज लिखने के लिए कहा गया है, तो इसका जो रेंज आएगा वो आएगा 3 और 8। 3 और सॉरी गलत लिखा हमने, सेकंड एलिमेंट का सेट 6 7 और 8, 6 7 और 8। तो ये रहा इसके एलिमेंट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4। ये लीजिए, जाओ 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 जल्दी जाओ। तो क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर सेकंड थर्ड, क्वेश्चन नंबर थर्ड है यहाँ पर हमारा, ठीक। ए एक सेट है, ए एक सेट दिया है और वो दिया है 1 2 3 5, 1 2 3 और 5। बी एक सेट दिया है और वो है आपका 4 6 और 9, 4 6 और 9। आपसे पूछा है डिफाइन ए रिलेशन आर फ्रॉम ए टू बी, ए से बी पर एक रिलेशन बनाओ इस टाइप से, इस डिफिनीशन से। आर इज इक्वल टू एक्स कॉमा वाई सच दैट the difference between x and y is odd. The difference between x and y is odd, यानी x और y के बीच में जो डिफरेंस आना है वो ऑड नंबर आना चाहिए, ठीक है। तो लिखेंगे हम, रोस्टर फॉर्म में लिखने के लिए कहा गया है, तो r इज इक्वल टू, ये कंडीशन कहता है अब हम जब a क्रॉस b बनाएंगे तो इसमें 4 इसमें 3, 12 ऑर्डर्ड पेयर्स बनेंगे। उन 12 में से कहते हैं अब वो ऑर्डर्ड पेयर लिखो जिनमें x और y को डिफरेंस करने पर, माइनस करने पर आंसर जो है वो ऑड आ जाए। तो r में पहला जो ऑर्डर्ड पेयर है 1 4 वो आएगा कि नहीं? 1 माइनस 4 इज इक्वल टू 3, तो वो ऑड नंबर आ गया, तो 1 4 आएगा। 1 6 भी आ सकता है। मैं सारे ऑर्डर्ड पेयर लिख रहा हूं जिसका डिफरेंस ऑड आ रहा है। तो 1 9 पॉसिबल नहीं है, 1 9 जो है वो 8 आंसर देगा, ठीक है, डिफरेंस 8 देगा। 2 4 भी ठीक रहेगा, 2 9 ठीक रह सकता है, सेटिस्फाई कर सकता है। 3 4 भी ठीक है, 3 6 भी ठीक है। उसके बाद 5 4 भी ठीक रहेगा, 5 4 5 6 और 5 9 पॉसिबल
नहीं है, वो आंसर 4 देगा। तो ये हमने इसको रोस्टेड फॉर्म में लिखा, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है, वो आप खुद करेंगे, इसमें कुछ करना ही नहीं है हमें, ठीक है। एक सेट ए दिया है क्वेश्चन नंबर 5 में, ए एक सेट दिया है और इसके जो एलिमेंट्स दिए हैं वो दिए हैं 1 2 3 4 6, 1 2 3 4 एंड 6, 5 मिसिंग है इसमें। आपसे कहा है एक रिलेशन इन्होंने डिफाइन किया है इसके ऊपर, आर ए बी सच दैट, ऑर्डर्ड पेयर ए बी रखा सच दैट बी इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय ए, बी इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय ए। तो जब हम ए पर रिलेशन की बात करते हैं तो ये ए क्रॉस ए की बात कर रहा है और उसमें 25 ऑर्डर्ड पेयर्स बनेंगे, 1 1 1 2 1 3 1 4 1 6 2 1 2 2 2 3 2 4 2 6 3 1, इस तरह 25। उस 25 में से वो ऑर्डर्ड पेयर चुनो जिनको आर में, आर स्पेसिफाई जिसको करेगा वो ऑर्डर्ड पेयर चुनो जिसमें दूसरे एलिमेंट को पहला एलिमेंट एग्जैक्टली डिवाइड कर रहा हो। तो आर को मैं रोस्टर फॉर्म में लिखूंगा, यहां पर आर में आएगा राइट इन रोस्टर फॉर्म, ठीक है। तो एवरी नंबर इज डिविजिबल बाय इटसेल्फ, ये तो डिफिनीशन है, ठीक है। एवरी नंबर इज डिविजिबल बाय इटसेल्फ, तो 1 1 पॉसिबल रहे हो जाएगा, इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। 1 जो है किसी भी नंबर को डिवाइड करता है तो 1 2 भी पॉसिबल रहेगा, बिकॉज 2 इज डिविजिबल बाय 1। 1 3 भी पॉसिबल है, 1 4 भी पॉसिबल है, 1 6 भी पॉसिबल है, क्योंकि 1 जो है किसी भी नंबर को डिवाइड करता है। अब उसके बाद 2 1 पॉसिबल नहीं है, बिकॉज 1 को 2 डिवाइड नहीं करेगा, लेकिन 2 2 पॉसिबल है, 2 इज डिविजिबल बाई 2। 2 3 भी नहीं, 2 4 आएगा और 2 6 आएगा। आप खुद देखिए, मैं वो ऑर्डर्ड पेयर लिख रहा हूं जिसमें दूसरे नंबर को पहला नंबर डिवाइड कर रहा हूं। उसके बाद 3 1 3 2 और 3 3 आएगा और 3 6 आएगा। फिर 4 4 पॉसिबल होगा और 6 6 पॉसिबल होगा, सिर्फ इतने ऑर्डर्ड पेयर्स बनेंगे, ठीक है। आपसे पूछा गया है कि इसका डोमेन लिखिए, तो इसका डोमेन आ जाएगा 1 2 3 एंड 4 एंड 6। इसका रेंज लिखने के लिए कहा है तो वो भी आ जाएगा 1 2 3 4 एंड 6। यही सब कुछ है इसमें, ठीक है। तो यहाँ पर हम रुकेंगे, हमारा वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा तो अपलोडिंग में ये मुश्किल करेगा। यहाँ पर हम रुकेंगे और उसके बाद जो नेक्स्ट कुछ क्वेश्चंस है उसके बाद हम फंक्शन पर जाएंगे, वो नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।